अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर साजिद असलम। आज हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक और मीनिंगफुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब फ्रेश माइंड्स के साथ क्यूरियोसिटी मोड ऑन करके सुन रहे होंगे, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ सिलेबस नहीं, रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं हूँ सना और आज मेरा दिमाग फुल स्पीड ब्रॉडबैंड पर चल रहा है। और ऑनेस्टली सर, जब हर चीज़ कंप्यूटर और इंटरनेट के अराउंड हो तो टॉपिक बोरिंग हो ही नहीं सकता। दैट्स द स्पिरिट सना। आज हम यूनिट 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन एक सेकेंड, इमेजिन करें अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, नो सिग्नल, नो वाईफाई, क्या सीन होगा? सर, फिर तो जिंदगी प्रॉपर 404 एरर, लाइफ नॉट फाउंड हो जाएगी। ना ऑनलाइन क्लासेस, ना सोशल मीडिया, ना मीम्स, मतलब टोटल डिजिटल ब्लैकआउट। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटिंग सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि सोसाइटी, सेफ्टी और कल्चर को डीपली अफेक्ट करती है। सना, पिछले लेक्चर का शॉर्ट सा रिकैप दे सकती हूँ? जी सर, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटिंग के एथिकल इश्यूज डिस्कस किए थे, प्राइवेसी, पायरेसी और साइबर सिक्योरिटी। ये भी सीखा था कि टेक्नोलॉजी पावर देती है, लेकिन उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक्सीलेंट, क्रिस्टल क्लियर रिकैप। आज हम इसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और डीप ले जाएंगे। हार्डवेयर सेफ्टी, सॉफ्टवेयर एथिक्स, फिशिंग, सोशल मीडिया के इफेक्ट्स और कल्चरल चेंजेस। सो यस, टुडेज सेशन इज सीरियस बिजनेस बट इंटरेस्टिंग। साउंड्स चैलेंजिंग सर, बुक ऑलरेडी ओपन है। परफेक्ट। प्लीज ओपन योर कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक, क्लास 9, यूनिट 6, पेज नंबर 187। आज हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। रेडी टू डाइव इन? पेज 187 ओपन सर, लॉक्ड एंड लोडेड। Great. Let's begin. Question number 1. Identify the precautions that need to be taken to ensure the physical safety of computer hardware. सर, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को डैमेज से बचाने के तरीके बताने हैं, राइट? बिल्कुल। सवाल का फोकस है उन एहतियाती तदाबीर पर जो हार्डवेयर को फिजिकली सेफ रखती हैं। अब आंसर का पहला सेंटेंस सुनिए। हार्डवेयर इज द फिजिकल हार्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स सेफ्टी इज एसेंशियल। सर, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा है, हार्डवेयर कंप्यूटिंग का जिस्मानी दिल है और इसकी हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। जैसे अगर इंसान का दिल काम करना बंद कर दे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के ज़ीरो है। सर, यहाँ फिजिकल हार्ट के सेंस में यूज हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। फिजिकल हार्ट यहाँ मेटाफर है, यानी हार्डवेयर वो बुनियादी स्ट्रक्चर है जो सिस्टम को जिंदा रखता है। CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, ये सब मिलकर कंप्यूटर की धड़कन बनाते हैं। और सर, एसेंशियल का एग्जैक्ट मीनिंग? एसेंशियल का मतलब है लाजमी, ऑप्शनल नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर हार्डवेयर सेफ नहीं तो सॉफ्टवेयर भी फेल। सिंपल इज दैट। प्लेफुल कॉन्फिडेंट टोन, गॉट इट सर। जैसे चाय बिना पत्ती के इनकम्प्लीट होती है, वैसे ही कंप्यूटर बिना हार्डवेयर सेफ्टी के इनकम्प्लीट है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल थी। अब जरा अगला हिस्सा पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द की प्रिकॉशंस। एनवायरमेंटल कंट्रोल, कीप कंप्यूटर्स इन अ कूल, ड्राई एंड डस्ट फ्री रूम। सर, इसका तर्जुमा बता दें प्लीज। इसका मतलब है, दर्ज झेल अहम एहतियाती तदाबीर हैं। माहौलियाती कंट्रोल, कंप्यूटर को ठंडे, खुश्क और गर्दो गुबार से पाक कमरे में रखना। सर, यहाँ एनवायरमेंटल कंट्रोल से एग्जैक्टली क्या मुराद है? सीधी सी बात है, मशीन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना, यानी कमरा ज्यादा गर्म ना हो, नमी ना हो और हवा में मिट्टी कम से कम हो। हार्डवेयर भी कंफर्ट जोन मांगता है। और सर, डस्ट फ्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी फैंस और वेंट्स को ब्लॉक कर देती है, एयर फ्लो रुक जाता है, सिस्टम ओवरहीट होता है और फिर डैमेज का फुल रिस्क। डस्ट इज साइलेंट किलर। ओह, तभी अम्मी कहती हैं कमरा साफ रखो। सर, मेरा लैपटॉप भी अक्सर गर्म हो जाता है, शायद डस्ट की वजह से। एग्जैक्टली। थोड़ी सी रेगुलर क्लीनिंग बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती है। अब अगला सेंटेंस। ओवरहीटिंग एंड डस्ट आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ हार्डवेयर। मतलब ज्यादा गर्म होना और मिट्टी हार्डवेयर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सही है ना सर? 100% करेक्ट। ओवरहीटिंग से सर्किट्स मेल्ट भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, पावर प्रोटेक्शन। ऑलवेज यूज अ UPS, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर, इसका तर्जुमा भी बता दें। इसका मतलब है, बिजली की हिफाजत। हमेशा UPS या वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें। और ऑनेस्टली हमारे मुल्क में ये ऑप्शनल नहीं, सर्वाइवल टूल है। सर, अनइंटरप्टेबल का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेबल यानी बिना रुकावट के। मतलब बिजली चली भी जाए तो UPS कुछ देर तक पावर देता रहता है ताकि सिस्टम सेफ शटडाउन हो जाए। और वोल्टेज स्टेबलाइजर का रोल क्या होता है?
वोल्टेज स्टेबलाइजर बिजली के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है, यानी पीसी को स्मूथ बैलेंस्ड वोल्टेज मिलती है, नो शॉक्स नो बर्न्स। राइट, ताकि वोल्टेज स्पाइक से पीसी रोस्ट ना हो जाए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, सडन पावर कट्स और हाई वोल्टेज कैन बर्न द इंटरनल सर्किट्स, यानी अचानक बिजली का जाना या हाई वोल्टेज दोनों अंदर के सर्किट्स को जला सकते हैं। सर, ये इंटरनल सर्किट्स होते क्या है? इंटरनल सर्किट्स वो बारीक वायर्स और चिप्स होती हैं जो मदरबोर्ड पर होती हैं, सीपीयू के पास, रैम के स्लॉट्स में, बहुत नाजुक होती हैं, एक झटका और गेम ओवर। तभी यूपीएस इतना जरूरी है। एब्सोल्युटली। अब नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुल हैंडलिंग। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर, अ सिंगल स्पिल कैन डिस्ट्रॉय द मदरबोर्ड और कीबोर्ड। सर, ये सुन के ही मुझे खुद से डर लग रहा है। इसका मतलब है एहतियात से इस्तेमाल। कंप्यूटर के करीब खाना पीना मना है, एक छोटा सा लिक्विड स्पिल भी मदरबोर्ड या कीबोर्ड को तबाह कर सकता है। सर, स्पिल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब है किसी लिक्विड का गिर जाना, जैसे चाय, पानी या जूस का कप उलट जाना। कंप्यूटर लिक्विड्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। और सर, मदरबोर्ड असल में होता क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर की मेन प्लेट होती है, जहां तमाम पुर्जे जुड़े होते हैं। इसे कंप्यूटर की मां कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही हर चीज को जोड़ती, संभालती और कंट्रोल करती है। तो अगर मैं गलती से अपनी कोल्ड ड्रिंक गिरा दूं तो मदरबोर्ड नाराज हो जाएगा? नाराज नहीं, सीधा शट डाउन फॉरएवर। लिक्विड और मदरबोर्ड का रिश्ता जीरो टॉलरेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट। इंश्योर केबल्स आर नॉट टैंगल्ड और पुल्ड टाइटली एज दिस कैन डैमेज द पोर्ट्स। सर, मतलब तो समझ आ रहा है, तारों को ठीक रखना, बट प्रॉपर तर्जुमा बता दें। तर्जुमा है तारों का मुनासिब बंदोबस्त। ये यकीनी बनाएं कि तारें उलझी हुई ना हों और ना ही जोर से खींची हुई हों, क्योंकि इससे पोर्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। सर, टैंगल्ड का मतलब? टैंगल्ड का मतलब है उलझा हुआ, बिल्कुल जैसे पुराने ईयरफोन्स या हैंड्स फ्री जो पॉकेट से निकलते ही पजल बन जाते हैं। और पोर्ट्स किस चीज को कहते हैं? पोर्ट्स वो सॉकेट्स या सुराख होते हैं जहां यूएसबी, चार्जर, माउस या मॉनिटर केबल लगती है। ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत नाजुक। तार ज्यादा खिंच जाए तो पोर्ट टूट सकती है। एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पॉइंट, रेगुलर क्लीनिंग। यूज सॉफ्ट लिन फ्री क्लॉथ्स और एयर ब्लोअर्स टू क्लीन द मॉनिटर एंड सीपीयू वेंट्स। सर, इसका उर्दू तर्जुमा? तर्जुमा है बाकायदा सफाई। मॉनिटर और सीपीयू की वेंट्स को साफ करने के लिए नरम लिंट फ्री कपड़े या एयर ब्लोअर्स का इस्तेमाल करें। सर, लिंट फ्री का मतलब क्या होता है? लिंट फ्री यानी ऐसा कपड़ा जिससे रेशे या रुआं ना निकलें, जैसे चश्मा साफ करने वाला कपड़ा। नॉर्मल कपड़ा स्क्रीन को स्क्रैच भी कर सकता है। और वेंट्स क्या होती हैं? वेंट्स हवा के रास्ते होते हैं, छोटी छोटी जालियां जहां से गर्म हवा बाहर निकलती है। अगर ये बंद हो जाए, सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। ऑल राइट सर, हार्डवेयर सेफ्टी क्लियर है। ठंडा कमरा, यूपीएस, नो खाना पीना, सुलझी हुई तारें और रेगुलर सफाई। शाबाश, परफेक्ट समरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जज द मीनिंग ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर लीगली एंड एथिकली। यानी सॉफ्टवेयर को कानूनी और इखलाकी तौर पर यूज करना सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं, कैरेक्टर टेस्ट भी लगता है। बिल्कुल। आंसर ये कहता है, यूजिंग सॉफ्टवेयर करेक्टली इन्वॉल्व्स 2 मेन एस्पेक्ट्स, लीगल यूज एंड एथिकल यूज। यानी सही सॉफ्टवेयर यूज के 2 बुनियादी पहलू हैं, कानूनी और इखलाकी। पहला पहलू लीगल यूज क्या होता है? लीगल यूज, दिस मीन्स फॉलोइंग द लॉ। एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ लाइसेंस अग्रीमेंट। सर, उर्दू में समझा दें। कानूनी इस्तेमाल का मतलब है कानून की पाबंदी करना। हर सॉफ्टवेयर के साथ एक लाइसेंस अग्रीमेंट होता है, यानी कानूनी मुआहदा। सर, ये वही लंबा सा टेक्स्ट होता है जिसको हम बिना पढ़े आई एग्री कर देते हैं। एग्जैक्टली वही। और मजा ये है कि बिना पढ़े अग्री करना भी कानूनी जिम्मेदारी होती है। लाइसेंस अग्रीमेंट बताता है कि आप सॉफ्टवेयर क्या करने के लिए यूज कर सकते हैं एंड क्या नहीं। ऑल राइट सर, नेक्स्ट सेंटेंस। यूजिंग सॉफ्टवेयर लीगली मीन्स बाइंग द ओरिजिनल वर्जन एंड नॉट यूजिंग क्रैक्ड और पायरेटेड कॉपीज। पायरेसी इज अ क्राइम। ओह सर, इसका तर्जुमा? सॉफ्टवेयर को कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना इस बात का तकाजा करता है कि असली वर्जन खरीदा जाए और क्रैक्ड या पायरेटेड कॉपीज इस्तेमाल ना की जाएं। पायरेसी एक जुर्म है। सर, ये क्रैक्ड कॉपीज असल में होती क्या है? क्रैक्ड का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सिक्योरिटी लॉक जानबूझकर तोड़ दिया गया हो ताकि उसे बिना पैसे दिए यूज किया जा सके। सर, फिर पायरेसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? पायरेसी का मतलब है सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाना, शेयर करना या बेचना। सीधी सी बात, ये डिजिटल चोरी है। यानी जो हम टॉरेंट से फ्री गेम्स डाउनलोड करते हैं वो चोरी के जुमरे में आता है? टेक्निकली हाँ, अगर गेम पेड है और आप फ्री ले रही हैं तो वो पायरेसी है, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना कर रही हो। अब आते हैं एथिकल यूज पर। एथिकल यूज, दिस मीन्स डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट। इखलाकी इस्तेमाल, यानी वो काम करना जो इखलाकी तौर पर ठीक हो। बिल्कुल, कानून आपको बाहर से रोकता है लेकिन एथिक्स अंदर से गाइड करती हैं। ये आपका ज़मीर होता है। Ethically, a user should not share their paid license key with others. यानी इखलाकी तौर पर यूजर को अपनी खरीदी हुई लाइसेंस की किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, नॉट यूज सॉफ्टवेयर टू हैक और हार्म एनीवन। सॉफ्टवेयर को किसी को हैक करने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना करें। रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ डेवलपर्स बाय पेइंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स। डेवलपर्स की मेहनत का एहतराम करें और उनकी प्रोडक्ट्स के पैसे अदा करें। सर, ये डेवलपर्स कौन होते हैं? डेवलपर्स वो प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स होते हैं जो दिन रात मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लाइंस ऑफ कोड लिखकर आइडियाज को रियलिटी बनाते हैं। फेयर इनफ, मेहनत का सिला मिलना चाहिए। लास्ट पॉइंट, नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर कोड विदाउट परमिशन, यानी बगैर इजाजत सॉफ्टवेयर के कोड में तब्दीली ना करें। सर, मॉडिफाई का मतलब? मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना या चेंज करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस द वेज यूजर्स कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑनलाइन चीट्स एंड फिशिंग अटेम्प्ट्स। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना आजकल तो सर्वाइवल स्किल बन चुका है सर। आंसर ये है, फिशिंग इज अ ट्रिक टू स्टील योर पासवर्ड्स। हियर इज हाउ टू स्टे सेफ। फिशिंग पासवर्ड्स चुराने की एक चाल है, महफूज रहने के तरीके ये हैं। सर, ये फिशिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्या ये मछली पकड़ने वाली फिशिंग जैसा है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। जैसे मछली को चारा डालकर पकड़ा जाता है, वैसे ही हैकर्स फेक ईमेल्स, मैसेजेस या लिंक्स का चारा डालते हैं ताकि आप खुद अपना पासवर्ड दे दें। और स्टील का मतलब? स्टील का मतलब होता है चुरा लेना। फर्स्ट पॉइंट, चेक द URL. Look for HTTPS and a padlock icon in the browser. Always double check the spelling. URL चेक करें, ब्राउजर में HTTPS और ताला यानी पैडलॉक का निशान देखें। हमेशा स्पेलिंग दोबारा चेक करें। सर, ये URL क्या होता है? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो ब्राउजर की ऊपर वाली बार में लिखा होता है। और ये पैडलॉक आइकन क्या बताता है? पैडलॉक वो छोटा सा ताला होता है जो एड्रेस बार में दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि आपका कनेक्शन सिक्योर है और आप सेफ साइट पर हैं। Next point, be skeptical of emails. Do not trust emails that create a sense of urgency or ask for passwords, bank details or OTPs. ईमेल्स पर शक करें। ऐसी ईमेल्स पर भरोसा ना करें जो जल्दी का एहसास दिलाएं या पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स या OTP मांगे। सर, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब है शकी मिजाज होना। हर बात पर फौरन यकीन ना करना, बल्कि पहले सोचना, सवाल उठाना और वेरीफाई करना। और सेंस ऑफ अर्जेंसी से क्या मुराद है? यानी घबराहट पैदा करना। जैसे ईमेल आए, जल्दी एक्शन लें, आपका अकाउंट 5 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं ताकि आप घबराकर गलती कर दें। और सर, OTP क्या होता है? OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये एक टेम्पररी कोड होता है जो आपके मोबाइल पर आता है, सिर्फ एक दफा यूज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर क्लिक रैंडम लिंक्स। Avoid clicking on "You won a prize" or "Your account is blocked" links from unknown numbers. अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। अननोन नंबर से आने वाले "आप इनाम जीत गए" या "आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया" वाले लिंक से बचें। सर, रैंडम लिंक्स का मतलब? रैंडम लिंक्स वो होते हैं जिनका सोर्स मालूम ना हो, ना भेजने वाला पहचान में हो, ना रीजन क्लियर हो। ऐसे लिंक्स पर क्लिक रिस्क होता है। पॉइंट 4, यूज 2-factor authentication, 2FA. Even if someone steals your password, 2FA will stop them from logging in. 2-factor ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। अगर कोई पासवर्ड चुरा भी ले तो फ़ोन पर आने वाला कोड उन्हें लॉगिन से रोक देता है। सर, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है तस्दीक करना, यानी सिस्टम को प्रूव करना कि आप ही असल यूजर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैन डाउनलोड्स। ऑलवेज यूज एन एंटीवायरस टू स्कैन फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम। डाउनलोड्स को स्कैन करें। फाइल्स खोलने से पहले हमेशा एंटीवायरस से स्कैन करें। यहाँ स्कैन का मतलब? स्कैन का मतलब जांच पड़ताल करना, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट पर स्कैनर लगेज चेकता है ताकि कोई खतरा अंदर ना जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट ऑन द की वेज इन विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिड्यूस द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सोशल मीडिया। सर, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। Social networking has changed how the world talks. Instant communication. We can now talk to anyone, anywhere in the world in real time through text, voice or video. सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया के बातचीत के तरीके को बदल दिया है। फौरी रफ्ता। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी रियल टाइम में टेक्स्ट, आवाज़ या वीडियो के जरिए बात कर सकते हैं। सर, सवाल में जो वर्ड था रेवोल्यूशनाइज्ड, उसका मतलब? रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है पूरी तरह तब्दीली लाना, इनकलाबी चेंज, सिर्फ बेहतरी नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और रियल टाइम का मतलब? रियल टाइम यानी उसी वक्त, बिना डिले के, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कोई वेट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल रीच। It has turned the world into a global village where information travels in seconds. आलमी रसाई। इसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जहां मालूमात सेकंड्स में पहुंच जाती है। सर, ग्लोबल रीच का मतलब? ग्लोबल रीच का मतलब होता है पूरी दुनिया तक पहुंच, बिला हुदूद एक्सेस। और सर, ये ग्लोबल विलेज क्या होता है? ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को इतना जोड़ दिया है कि फासले लगभग खत्म हो गए हैं।
अब लगता है जैसे हम सब एक ही गांव में रहते हैं। खबर हो, बात हो या आइडिया, सब कुछ फौरन पहुंच जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। एजुकेशन। स्टूडेंट्स कैन जॉइन ग्रुप्स एंड लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स ग्लोबली। मुस्बत असरात। तालीम। स्टूडेंट्स ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। Business. Small businesses can reach millions of customers without expensive TV ads. कारोबार। छोटे बिजनेसेस महंगे टीवी इश्तिहारों के बगैर भी लाखों कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। Social awareness. It helps spread news about charity, health, like COVID updates, and social justice quickly. समाजी शाऊर। ये खैरात, सेहत जैसे कोविड अपडेट्स और समाजी इंसाफ से मुतालिक खबरें तेजी से फैलाता है। सर, सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सोशल अवेयरनेस का मतलब है लोगों को मुआशरे के मसाइल, हकूक और जिम्मेदारियों से बाखबर करना, ताकि सोसाइटी बेहतर डिसीजंस ले सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिस्क्राइब द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल नेटवर्किंग फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन दुनिया के खतरात। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे छोटे भाई भी अक्सर गेम्स और चैट्स में लगे रहते हैं। Children are the most vulnerable online. The main risks include cyberbullying. Children can be teased, insulted or threatened online, leading to mental stress. बच्चे ऑनलाइन सबसे ज़्यादा गैर महफूज होते हैं। अहम खतरात में साइबर बुलिंग शामिल है, जहां बच्चों को तंग, बेइज्जत या धमकाया जा सकता है, जिससे जहनी दबाव होता है। सर, वल्नरेबल का मतलब? Vulnerable का मतलब होता है कमजोर या जिसे आसानी से निशाना बनाया जा सके। और साइबर बुलिंग क्या होती है? इंटरनेट पर किसी को बार बार टंग करना, जलील करना या धमकाना, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। Stranger danger. On social media and gaming chats, predators can hide their identity to talk to children. अजनबी का खतरा। सोशल मीडिया और गेमिंग चैट्स में कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर बच्चों से बात करते हैं। सर, प्रेडेटर्स कौन होते हैं? Predators वो बुरे लोग होते हैं जो बच्चों को फंसाने, मैनिपुलेट करने या नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं। और आइडेंटिटी का मतलब? आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, यानी आप असल में कौन हैं। Inappropriate content. Children may accidentally see violent or adult content not suitable for their age. नामुनासिब मवाद। बच्चे गलती से तशद्दुद भरा या अडल्ट कंटेंट देख सकते हैं जो उनकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं। सर, इनअप्रोप्रिएट का मतलब? Inappropriate का मतलब होता है जो मुनासिब, ठीक या उम्र के मुताबिक ना हो। Privacy issues. Children often share too much personal information, like school name or home address, which can be misused. निजी हिफाजत के मसाइल। बच्चे अक्सर अपनी ज़ाती मालूमात जैसे स्कूल का नाम या घर का पता ज़्यादा शेयर कर देते हैं, जो गलत इस्तेमाल हो सकती है। सर, मिसयूज्ड का मतलब? मिसयूज्ड का मतलब होता है गलत तरीके से इस्तेमाल होना, और ऑनलाइन दुनिया में ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। Addiction. Too much screen time affects their eyesight, physical health and studies. ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी नज़र, जिस्मानी सेहत और पढ़ाई पर असर डालता है। एडिक्शन क्या है? Addiction का मतलब है नशा या किसी चीज की आदत पर पड़ जाना जो छोड़ी ना जा सके। Question 6. Devise steps for governments and businesses in leveraging computing to drive economic growth. मुल्क की मईशत कैसे बेहतर हो सकती है कंप्यूटिंग से? पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत है सर। To grow the economy, the following steps are needed. Digital infrastructure. Governments should provide high-speed internet and electricity even in remote areas. मईशत बढ़ाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात ज़रूरी हैं। डिजिटल ढांचा। हुकूमत को दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट और बिजली फराहम करनी चाहिए। लेवरेजिंग सवाल में था, उसका मतलब? लेवरेजिंग का मतलब है किसी चीज का फायदा उठाना या उसे टूल के तौर पर यूज करना। रिमोट एरियाज क्या होते हैं? रिमोट एरियाज वो इलाके हैं जो शहरों से बहुत दूर हैं, जैसे गांव देहात। ई गवर्नेंस। मूविंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन जैसे CNIC या टैक्स करप्शन कम करता है और वक्त बचाता है। ई गवर्नेंस का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी सरकारी निजाम को कंप्यूटर और इंटरनेट पर चलाना। IT एजुकेशन। Schools should teach coding and digital skills to prepare a digital workforce. IT तालीम। स्कूल्स को कोडिंग और डिजिटल स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि डिजिटल वर्कफोर्स तैयार की जा सके। डिजिटल वर्कफोर्स क्या है? ऐसे काम करने वाले लोग जो टेक्नोलॉजी में माहिर हों। Support for startups, providing loans and tech hubs for new IT businesses. स्टार्टअप्स की मदद। नए IT कारोबारों के लिए कर्जे और टेक हब्स फराहम करना। स्टार्टअप्स किसे कहते हैं? स्टार्टअप्स वो नए बिजनेस आइडियाज हैं जो अभी शुरू हुए हैं और जिनमें ग्रोथ की सलाहियत है। ई-कॉमर्स। Businesses should adopt online selling platforms to reach international markets, increasing exports. ई-कॉमर्स कारोबारों को ऑनलाइन बेचने के प्लेटफॉर्म्स अपनाने चाहिए ताकि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स तक पहुंच सकें और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। अडॉप्ट का मतलब? अडॉप्ट का मतलब है अपनाना या इख्तियार करना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7.
Compare the impact of online platforms and algorithms on cultural diversity and the spread of global or local culture. ये थोड़ा गहरा सवाल है। कल्चर और एल्गोरिदम्स का ताल्लुक? Computing has a dual impact on culture. Global homogenization. Because of algorithms, जैसे YouTube या TikTok, everyone starts watching the same trends. कंप्यूटिंग का कल्चर पर दोहरा असर है। आलमी यकसानियत। एल्गोरिदम्स की वजह से जैसे यूट्यूब या टिकटॉक पर हर कोई एक जैसे ट्रेंड्स देखना शुरू कर देता है। सर, एल्गोरिदम्स क्या है? एल्गोरिदम्स वो रूल्स या फॉर्मूलाज हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको स्क्रीन पर क्या दिखाया जाए। होमोजेनाइजेशन का मतलब? होमोजेनाइजेशन का मतलब है सब चीज़ों को एक जैसा बना देना, यानी डाइवर्सिटी खत्म हो जाना। दिस मेक्स ग्लोबल कल्चर, मोस्टली वेस्टर्न, मोर डोमिनेंट एंड लोकल ट्रेडिशंस में स्टार्ट टू डिसअपियर। इससे आलमी कल्चर ज़्यादातर मगरिबी गालिब आ जाता है और मुकामी रिवायात गायब होना शुरू हो सकती हैं। डोमिनेंट का मतलब? डोमिनेंट का मतलब है हावी होना या ताकतवर होना। प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कल्चर। On the other hand, online platforms allow us to record and share our local music, language and history with the world. मुकामी कल्चर का तहफ़्फ़ुज़। दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें अपना मुकामी म्यूज़िक, ज़बान और तारीख रिकॉर्ड करके दुनिया के साथ शेयर करने की इजाज़त देते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब? प्रिजर्वेशन का मतलब है महफूज रखना ताकि वो ख़त्म ना हो। द क्लैश। While we get access to diverse viewpoints, the filter bubble, algorithms showing only what we like, can limit our thinking and make us less tolerant of different cultures. टकराव। अगरचे हमें मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र मिलते हैं, लेकिन फ़िल्टर बबल एल्गोरिदम सिर्फ वो दिखाते हैं जो हम पसंद करते हैं, हमारी सोच को महदूद कर सकता है और हमें दूसरे कल्चर्स के लिए कम बर्दाश्त करने वाला बना सकता है। डाइवर्स का मतलब? डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ किस्म के, रंगो नस्ल के। और फ़िल्टर बबल? फ़िल्टर बबल एक ऐसा बुलबुला है जिसमें आप कैद हो जाते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो इंटरनेट आपको सिर्फ क्रिकेट दिखाएगा, फुटबॉल नहीं। आपको लगेगा दुनिया में बस क्रिकेट ही है। और टॉलरेंट? टॉलरेंट का मतलब है बर्दाश्त करने वाला, रवादार। माशाल्लाह सना, हमने 7 लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए हैं। कैसा लगा आज का सेशन? सर, बहुत अच्छा था। खासकर फ़िल्टर बबल और हार्डवेयर हार्ट वाली एग्जाम्पल से सब समझ आ गया। चलो एक क्विक टेस्ट लेते हैं। अगर आपको एक ईमेल आए कि सना यू वन एन आईफोन, तो आप क्या करेंगी? मैं उसे डिलीट करूंगी क्योंकि वो फिशिंग है और रैंडम लिंक है। मैं स्केप्टिकल रहूंगी। परफेक्ट। और हार्डवेयर को बचाने के लिए चाय कहाँ पिएंगी? कंप्यूटर टेबल से दूर, किचन में, ताकि मदरबोर्ड स्पिल से बच जाए। एक्सीलेंट। याद रखें, कंप्यूटिंग पावर है, लेकिन सेफ्टी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एथिक्स, लीगल यूज और अवेयरनेस, फिशिंग, सोशल मीडिया रिस्क के साथ ही ये पावर फायदेमंद है। एग्जाम में हेडिंग्स का ख्याल रखना और रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर कोट करना। नोट कर लिया सर। थैंक यू सो मच।